चौधरी रमाधीर सिंह गांव के बहुत बड़े जमींदार थे। गांव के खेतों की ज्यादातर जमीन उन्हीं की थी। गांव के लोग उनके यहाँ काम करके अपना गुजारा चलाया करते थे। रमाधीर सिंह भी गांव के सभी लोगों का ख्याल रखता था और मुसीबत के समय उनकी सहायता भी करता था। मालिक, इस बार बारिश कम होने के कारण फसल में बहुत नुकसान हुआ है। मालिक, इस बार हम आपको खेतों का किराया नहीं दे पाएंगे। मुश्किल से हमारा गुजारा चलाने लायक ही पैदावार हो पाई है। कृपया करके इस बार का किराया माफ कर दीजिए। ठीक है, तुम लोग चिंता मत करो, जितना हो सकता है मैं तुम लोगों की सहायता करूंगा। मुंशी जी, इस बार गांव वालों से हम लोग कोई किराया नहीं लेंगे। सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं और किराया माफ होने का समाचार एक दूसरे को सुनाते हैं। भगवान भला करे चौधरी साहब का। हम सब किस्मत वाले हैं जो इतना अच्छा मालिक हम लोगों को मिला है। मगर उधर चौधरी साहब कुछ परेशान थे। मुंशी जी चौधरी साहब को देखते ही समझ गया कि कोई बात है, क्योंकि मुंशी उनके पास काफी साल से रहता था। मुंशी चौधरी साहब की परेशानी को एकदम से भांप लेता था। वो उनके व्यक्तित्व से भली भांति परिचित था। चौधरी साहब, क्या बात है? आप कुछ परेशान नजर आ रहे हो। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो निश्चिंत होकर मुझे बताइए। मैं आपका परम सेवक हूँ। मैं आपकी परेशानी का हल जरूर करूँगा। मुंशी जी, हमारी समस्या का हल मेरे और आपके बस के बाहर है। अपने बच्चों को इतनी पढ़ाई लिखाई हमने इसलिए कराई थी कि वो पढ़ लिख कर हमारे गांव और हमारे समाज के लिए कुछ करे, मगर अब लगता है कि उनको गांव से कुछ लगाव ही नहीं रहा। वो सब शहर की चकाचौंध में खो गए हैं और अपने लोगों को भूल गए हैं। मुझे फिक्र है कि मेरे बाद मेरे गांव के लोगों का और इस हवेली का क्या होगा। उन लोगों के वापस आने की मुझे कोई आस नहीं है। मेरे पोता पोती जो शुरू से शहर में ही पले बढ़े हैं, वो तो शायद मुझे कभी पहचानेंगे भी नहीं। आप फिक्र न कीजिए मालिक, भगवान सब अच्छा ही करेगा। शहर की चकाचौंध अस्थायी होती है। जैसे कोई बच्चा इधर उधर खेलता रहता है, मगर चोट लगने पर सीधा अपनी माँ के पास दौड़ा चला आता है, उसी प्रकार मुसीबत पड़ने पर कोई भी व्यक्ति किसी पेड़ की तरह अपनी जड़ों के सहारे अपने आप को संभालता है। और हम हिंदुस्तानियों की जड़ हमारा गांव ही होता है। आप चिंता न करें, समय आने पर उन लोगों को गांव की अहमियत जरूर मालूम पड़ेगी। फिर एक दिन एक समाचार आता है। चौधरी साहब, मैंने समाचार में सुना है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस नामक बीमारी फैल गई है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। सरकार ने लोगों को घर से बाहर न निकलने की हिदायत दी है। सारे अस्पताल भरे पड़े हैं। चारों ओर कोहराम मचा हुआ है। शहर से बच्चों की भी चिट्ठी आई है। वो सब लोग कल गांव आ रहे हैं, क्योंकि गांव में अभी वायरस नहीं पहुंचा है। बहुत बुरी खबर है, मगर मुझे खुशी है कि इस बहाने बच्चे घर आ रहे हैं। मुंशी जी, आप बच्चों के रहने की व्यवस्था कीजिए। और हाँ, जब तक बच्चे गांव में हैं, हमें उन्हें ये दिखाना होगा कि गांव शहर से कहीं ज्यादा अच्छा है, ताकि मेरे पोता पोती कभी गांव न भूल सके। रामाधीर सिंह सुबह से ही बच्चों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और जब सभी लोग आपस में मिले तो बहुत खुशी का माहौल बन गया। अपने लोगों से मिलने की बात ही कुछ और होती है। चौधरी साहब के सूने पड़े आंगन में अब बच्चों की हंसी और किलकारियों से रौनक वापस आ गई है। रामधीर सिंह बहुत खुश थे और बच्चों का भी गांव में जल्दी ही मन लग गया था। मगर रामधीर सिंह महसूस करते हैं कि संजय कुछ परेशान है। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी दुविधा में हो। क्या बात है संजय? कुछ दिनों से देख रहा हूँ, जब से गांव आए हो तुम परेशान लग रहे हो। यदि कोई बात है तो तुम मुझे बता सकते हो। नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं क्यों भला परेशान होऊंगा? परेशानी की कोई भी बात नहीं है। ऐसा कहकर संजय वहां से चला जाता है, मगर रामधीर सिंह समझ जाते हैं कि संजय जरूर उनसे कुछ छुपा रहा है। अचानक एक दिन गुड़िया आंगन में खेलते खेलते बेहोश हो जाती है। संजय, क्या हुआ गुड़िया को? वो ठीक तो है? मुझे माफ करना पिताजी, मैंने आपसे छुपाया। दरअसल गुड़िया को फेफड़ों में इन्फेक्शन की वजह से सांस की बीमारी हो गई थी। उसका इलाज शहर में डॉक्टर के यहाँ चल रहा था, और अब कोरोना की वजह से हम शहर जा भी नहीं सकते। चिंटू को भी दांतों में प्रॉब्लम है और ऊपर से ऑफिस के काम की टेंशन। समझ नहीं आता अब क्या करूं। बेटा,
तू अपनी सारी टेंशन मुझ पर छोड़ दो और निश्चिंत होकर अपनी छुट्टियों का आनंद लो। कुछ चीजें हमारे बस के बाहर होती हैं, उनकी टेंशन न लेकर वो भगवान के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। भगवान सब अच्छा करेगा। मुसीबत के समय परेशान न होकर जो चीजें हम कर सकते हैं उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दिन बीतते गए। बच्चों के दादा उन्हें रोज सुबह सुबह लंबी सैर पर लेकर जाते। गांव की ताज़ी हवा और मिट्टी की खुशबू से बच्चों का मन प्रसन्न हो उठता। शहर में बच्चों को एसी में रहने की आदत थी। उन्हें दोपहर में गर्मी लगती तो दादाजी उन्हें खेत में पेड़ की छांव में सुलाने ले जाते। मटके का पानी, नीम की दातून। बच्चे कुछ ही दिन में मानो गांव के रंग में रंग गए हों। देखते ही देखते कुछ दिन में ही दोनों बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं। संजय भी काम का प्रेशर छोड़ अपनी सेहत को वक्त दे रहा था। सभी बहुत खुश थे। पिताजी, बहुत सोचने के बाद मैंने निर्णय लिया है कि अब हम सब लोग गांव में आपके पास ही रहेंगे। गांव में रहकर बच्चों की सेहत पूरी तरह से ठीक हो गई है। यहाँ रहकर मुझे जो दिन रात काम और घर की टेंशन रहती थी वो भी खत्म हो गई है। पैसे के पीछे भागते भागते मैं अपने सुकून और सेहत से बहुत दूर आ गया था। ऑफिस के चक्कर में मैं बच्चों को कभी टाइम भी नहीं दे पाता था। घर रहकर पता चला कि परिवार के साथ जो पल बीतते हैं वो पल हमें जिंदगी भर याद रहते हैं। संजय बेटा, बहुत अच्छा हुआ कि ये बात तुम्हें जल्दी समझ आ गई, वरना शहर की चकाचौंध के चक्कर में तुम बच्चों की और अपनी भी सेहत जल्दी ही बहुत खराब कर लेते। याद रखना, इंसान की ज़रूरतें और पैसों की भूख कभी ख़त्म नहीं होती, मगर एक समझदार व्यक्ति जानता है कि उसकी सेहत और उसका परिवार ही उसकी सबसे बड़ी दौलत है। भला एक बीमार और बिना परिवार का व्यक्ति दौलत का क्या लुत्फ़ उठा सकता है? देर आए दुरुस्त आए। अब चौधरी साहब के कामों में उनका हाथ बटाने लगा। वो लोगों को जैविक खेती सिखाता और गांव वाले भी अच्छी पैदावार से बहुत खुश थे। इस प्रकार कोरोना काल में जहां कुछ लोग आहत हुए, वहीं कुछ परिवारों की दूरियां भी खत्म हुईं।